स्वागत है आपका इंडिया रिपोर्ट में और मैं हूं आपके साथ सुष्मिता तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। शुजालपुर के नरौला की घटना के विरोध में सौंपा ज्ञापन, सर्व समाज द्वारा दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग। डोईवाला शुगर मिल कर्मियों का जोरदार प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश किया व्यक्त। मस्जिद की दुकान नीलामी के नाम पर दबंगों ने अपने आप को बताया ट्रस्टी, गरीब महिला से हड़पे लाखों रुपए। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक की जन आशीर्वाद यात्रा में रहा चोरों का बोलबाला। हाथरस पंचायती राज कार्यालय में तैनात बाबू का रिश्वत लेते हुआ वीडियो वायरल। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। उत्तर प्रदेश के जल निगम के अधिशासी अभियंता अमित शेरावत और टाटा ग्रुप के मैनेजर के पद पर काम कर रहे उनके दोस्त रामानुज तिवारी ने मिलकर एक ऐसी मशीन का आविष्कार किया है जो कि ₹1 प्रति यूनिट से कम की लागत पर बिजली पैदा करती है। जी हाँ, अमित और रामानुज ने तकरीबन 3 साल पहले इस मशीन को विकसित करना शुरू किया था, जिसका प्रोटोटाइप अगस्त में जाकर तैयार हो पाया है। इंजीनियरों ने मशीन का पेटेंट कराने के लिए आवेदन कर दिया है। इस मशीन को ग्रेविटी बीओटी पावर प्लांट नाम दिया गया है, जिसमें बिजली उत्पादन के लिए किसी ईंधन या जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। देखिए रिपोर्ट। गियर मैकेनिज्म के साथ मैकेनिकल चेन ड्राइव का इस्तेमाल करके ऑल्टरनेट को घुमाने के लिए लो स्पीड आरपीएम को 1500 आरपीएम तक बढ़ाया जाता है, जिससे ऑल्टरनेटर बिजली पैदा करता है। पावर प्लांट किसी भी तरह के ईंधन, डीजल, गैस, सौर ताकत के बिना काम करता है, जिसके कारण इस टेक्नोलॉजी में किसी तरह का प्रदूषण भी नहीं होता है। यूरोप के कई देशों में पिछले कई वर्षों से बिजली पैदा करने के लिए दीर्घकालीन और पर्यावरण अनुकूल समाधान खोजने पर रिसर्च की जा रही है। यदि भारत सरकार अमित और रामानुजम के आविष्कार को सहयोग देती है तो दोनों इंजीनियर किसानों को ₹1 प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली देने में सफल होंगे। कंप्रेसर जो हमारा डिज़ाइन है उसको फिजिबल बनाने के लिए भी कोई रेडी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इसके अंदर जो कंप्रेसर लगेगा वो वही कंप्रेसर लगेगा जो थर्मल पावर प्लांट में लगता है। उसका नाम है एक्सियल फ्लो कंप्रेसर। एक्सियल फ्लो कंप्रेसर ऐसा होता है जो हाई स्पीड पे काम करता है। मार्केट के अंदर जितने भी कंप्रेसर अभी अवेलेबल हैं वो 1500 आरपीएम से ज़्यादा देते नहीं। हमें एक कंप्रेसर चाहिए जो इसकी स्पीड को वेरी करे। इसकी लागत अभी हमने ऐसा कोई एनालिसिस किया, क्योंकि 3 साल से चल रहे हैं, पता नहीं कितना खर्चा होगा। 3 साल से कुछ ना कुछ चल ही रहा है। अगर इसका ट्यूब का ही देखें तो ये ट्यूब ही 8 लाख की ट्यूब लगी हैं इसके अंदर। एक ट्यूब की कीमत ही 28,000 है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाई जा रही प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा शुक्रवार को नगर में पहुंची, जहां जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। जैसे ही जन आशीर्वाद यात्रा नगर पालिका क्षेत्र में प्रवेश हुई, सागर रोड पर केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक ने वाहन से उतरकर धरती को नमन किया। देखिए टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से जमील खान की पूरी रिपोर्ट। लोगों ने जन आशीर्वाद यात्रा पर फूल बरसाए, तालाब के घाट पर संत गाडगे महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। नगर भ्रमण करती जन आशीर्वाद यात्रा अंबेडकर चौराहे पहुंची, जहां केंद्रीय मंत्री ने अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। यात्रा के दौरान भारी पुलिस बल की मौजूदगी में जन आशीर्वाद यात्रा 5 घंटे भ्रमण करती रही। इसी दौरान यात्रा में शामिल कई भाजपा नेताओं की जेब कटी, जिसमें सरफराज अहमद, अमित गंगले, अश्वनी चतुर्वेदी, शशिकांत, राजकुमार यादव, अरुण तिवारी समेत कई शामिल रहे। अपराधों पर पुलिस अंकुश लगाने में तो सक्षम रही, लेकिन खास बात तो ये है कि चोरों ने पुलिस बल की मौजूदगी में ही अपने हुनर का कमाल दिखाया। हजारों रुपए की नकदी भाजपा कार्यकर्ताओं की पलक झपकते ही गायब कर दी गई। चोरों के हौसले इतने बुलंद हो निकले हैं कि उन्हें पुलिस का भी खौफ नहीं रहा और चोरियों का सिलसिला यात्रा में चलता रहा। नगर के कोने कोने में इस मुद्दे पर चर्चा हो रही है। अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में कितनी शिद्दत के साथ कार्रवाई करती है। गरीब तलाकशुदा महिला व उसके इकलौते पुत्र से दबंगों ने खुद को मस्जिद का ट्रस्टी बताकर नीलामी की दुकान दिलाने के नाम पर लाखों रुपए हड़प लिए। पीड़िता एवं उसका पुत्र वर्षों से इंसाफ मिलने की उम्मीद के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। दबंगों को सपा के वरिष्ठ नेता का संरक्षण हासिल है, जिसके चलते पीड़ित परिवार की गुहार बेअसर है। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। लगभग 3 साल से नगर की एक बेसहारा तलाकशुदा अधेड़ उम्र की महिला इंसाफ की उम्मीद लिए दर दर भटक रही है। मामला कुछ इस प्रकार है कि नगर थाना तांडा का वरिष्ठ और दबंग सपा नेता हाजी मोहम्मद जमील ने अपने कुछ समर्थकों के साथ मिलकर नगर की एक बेसहारा महिला को मस्जिद की दुकान का
नीलामी में एक हिस्सा दिलाने का झूठा आश्वासन देते हुए कहा कि वो अपने इकलौते पुत्र को दुकान में कोई छोटा मोटा काम धंधा दे सकती है, जिससे उसके परिवार की जीविका में सुधार आ सकता है। संबंधित लोगों ने अपने आप को मस्जिद कमेटी का ट्रस्ट बताया था। ध्यान रहे कि महिला का इकलौता पुत्र अखबार बांटकर अपने परिवार सहित अपनी मां का पालन पोषण कर रहा है। महिला और उसका पुत्र संबंधित लोगों के झांसे में आ गए और उन्होंने अपना घर बेचकर दुकान का सौदा कर लाखों की रकम सपा नेता और उनके समर्थकों के हवाले कर दी। महिला अपने परिवार सहित उस समय से लेकर आज तक किराए के मकान में अपना जीवन व्यतीत कर रही है। रकम लेने के बाद भी दुकान की रजिस्ट्री के लिए वो लोग टाल मटोल करते रहे। लंबे समय के बाद जब मामले की जानकारी मस्जिद ट्रस्ट के उच्च अधिकारियों को दी गई तो उन्होंने बताया कि मस्जिद फंड में इस प्रकार की कोई भी राशि जमा नहीं हुई है। इस पर पीड़ित परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। पीड़ित महिला और उसका पुत्र पिछले 3 वर्षों से पुलिस प्रशासन के उच्च अधिकारी जैसे आईजी, डीआईजी, एसपी, डीएम, एसडीएम, तहसीलदार और कोतवाल आदि से इंसाफ की गुहार लगा चुके हैं, मगर सपा के दबंग नेता की दबंगई के चलते पीड़िता के परिवार को अभी तक इंसाफ नहीं मिल सका है, बल्कि सपा नेता और उसके दबंग बेटों द्वारा पीड़िता के परिवार पर फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकियां दी जा रही है। पीड़ित महिला ने 1 सप्ताह पूर्व भी संपूर्ण समाधान दिवस में इंसाफ की गुहार लगाते हुए अपनी लिखित शिकायत दी थी, जिस पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो सकी है। से परेशान है बहुत ज़्यादा और अपने पैसों के लिए अधिकारियों के पास जा के थक चुके हैं और जो मकामी सपा नेता है हाजी जमील, उसकी दबंगई के चलते और उसके असर और रसूख की वजह से हमारी परेशानी जितनी भी है वो अब तक बेअसर साबित हुई है, क्योंकि उसका रसूख है। उसकी वजह से आज तक किसी अधिकारी ने जो है ज़्यादा अहम संज्ञान नहीं ले पाया। हम इतने दिनों से परेशान हैं, अधिकारी आदेश कर देते हैं और इसके रसूख की वजह से जो है हमारा कार्रवाई नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से हम जो है दर दर भटकने पर मजबूर हैं और पिछले 3 साल से हम तमाम तर अधिकारियों के पास जा चुके हैं। विगत दिनों शाहजहांपुर के नरौला में हुए नाबालिग किशोरी के साथ 3 वर्ग विशेष के युवकों द्वारा जो जघन्य अपराध किया गया है, उसके विरोध में फूलमाली समाज व सर्व हिंदू संगठनों द्वारा राज्यपाल, गृह मंत्री व मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। देखिए सोयत कला से हमारे संवाददाता एमएल राठौर की ये पूरी रिपोर्ट। सोयत कला के फूलमाली समाज और सभी हिंदू संगठनों के लोगों के द्वारा विगत 3 दिनों से सुजालपुर थाना के अंतर्गत नरोला गांव में नाबालिग युवती के साथ में जो घटना घटित की गई, उसके विरोध में रैली निकालकर महामहिम राज्यपाल के नाम तहसीलदार बीके मकाबना को ज्ञापन सौंपकर मांग की गई है कि जो 17 वर्षीय नाबालिग युवती के साथ में वर्ग विशेष के लोगों के द्वारा जो कृत्य कर हत्या की गई है, उसे फूलमाली समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर दोषियों के खिलाफ उचित और कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो फूलमाली समाज पूरे प्रदेश में आंदोलन करेगा। उन्होंने शासन से मांग करते हुए कहा कि हम दोषियों के लिए सजा की मांग करते हैं, उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाए, क्योंकि उनके द्वारा बहुत ही जघन्य अपराध किया गया है। डोईवाला के कर्मियों ने आज शुगर मिल प्रांगण में जोरदार नारेबाजी कर सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त किया। कर्मचारियों को कांग्रेस ने भी अपना समर्थन दिया। चीनी मिल मजदूर संघ के अध्यक्ष गोपाल शर्मा ने कहा है कि सरकार शुगर मिल कर्मियों के विरुद्ध साजिश रच रही है। सरकार शुगर मिल कर्मियों की तनख्वाह आदि करने के साथ ही इस मिल को पीपी मोड पर भी देने की कोशिश कर रही है, जिससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कर्मचारी पूर्ण रूप से इसका विरोध करेंगे। देखिए डोईवाला से हमारे संवाददाता आसिफ हसन की ये रिपोर्ट। कांग्रेस के नगर अध्यक्ष राजवीर खत्री ने कहा कि यदि कर्मचारियों का हित भाजपा सरकार ने किया तो कांग्रेस पूरी जोर शोर से उनका विरोध करेगी। कांग्रेस हमेशा कर्मचारियों के साथ खड़ी रही है और यदि शुगर मिल या कर्मचारियों के विरुद्ध किसी ने भी किसी तरह की साजिश रची तो कांग्रेस का कार्यकर्ता आंदोलन करने को बाध्य होगा। कल एक सूचना आई थी कि ये सरकार पीपीपी मोड पर इस चीनी मिल को देने जा रही है और इनकी पूरी तैयारी हो चुकी है अंदर, क्योंकि इन्होंने 4 अपने एडवाइज़र अपने गेस्ट हाउस में रुकवा रखे हैं, जिनके ऊपर ये लाखों रुपए सालाना खर्च करते हैं और वो कैसी उनको वो देते हैं, रिपोर्ट देते हैं, हमें नहीं पता। और ये पूरी तैयारी है इनकी कि इस पीपीपी मोड पर इसको देंगे और पीपीपी मोड पर देने के साथ साथ इनकी एक नियत और है कि ये कर्मचारियों का जो वेतन है लगभग आधा करेंगे।
और अगर ऐसा इन्होंने किया तो कांग्रेस पुरजोर इसका विरोध करेगी, सड़कों पर उतरेगी। और सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, जो उन्होंने 4 एडवाइज़र बुला रखे हैं उनको कृपया यहाँ से हटाने की कृपा करें। उत्तराखंड सरकार द्वारा कई बार प्रयास किया गया कि चीनी मिलों के कर्मचारियों के वेतन में कटौती की जाए, मगर हम पिछले 2 सालों से हाई कोर्ट में हमने स्टे ले रखा है। इस स्टे के कारण ये लोग वेतन नहीं काट पा रहे, मगर ये फिर भी हाई कोर्ट के स्टे को नहीं मान रहे। आनन फानन में ये कमेटियों को तैयार करते हैं। कल भी एक ट्रिपल टाइट की कमेटी की बैठक थी विधानसभा में, हम भी उस बैठक में मौजूद थे, मगर उस बैठक में इन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया। और उसके बाद हमारे मंत्री, श्रम मंत्री जी और हमारे जो सचिव साहब चौक साहब वो उठ के चले गए। बाद में इन्होंने क्या करा, जाने के बाद जो बर्खास्त किए थे, एक सेठ जो है एक हमारा अधिकारी है उसको बहाल करा और एक चीफ इंजीनियर को बहाल करा। उन्हें को पीपी मोड पे देने की तैयारी कर रहे हैं। उससे पहले ये क्या करेंगे कि कर्मचारियों के जो वेतन है उसमें कटौती करेंगे, क्योंकि प्राइवेट वाले जो कल अपना परफॉर्मा तैयार करके लाए थे उन्होंने स्पष्ट कह दिया है, प्राइवेट चीनी मिलों वालों ने, कि हम 12,000 से 14,000 रुपये तक तनख्वाह कर्मचारियों को दे सकते हैं। हाथरस की सासनी तहसील में पंचायती राज विभाग में तैनात सहायक लेखकार की रिश्वत लेते वीडियो वायरल हो गया। हाथरस में पंचायती राज कार्यालय में तैनात एक बाबू का रिश्वत वाला वीडियो सामने आते ही हड़कंप मच गया। पंचायत घर की फाइल को आगे बढ़ाने के एवज में बाबू ने 9,000 रुपए की रिश्वत ली थी, जो कैमरे में कैद हो गई है। सीट पर बैठकर रिश्वत के नोट गिनते बाबू वीडियो में कैद हो गए और देखते ही देखते वायरल भी हो गए। बताया जा रहा है कि पंचायती घर के निर्माण को लेकर कमीशन के नाम पर ठेकेदार से रिश्वत मांगी जा रही थी। देखिए हमारे संवाददाता शान आलम की रिपोर्ट। ये देना पड़ेगा, बता बना के शांति के रख दो, फोटो करा ले दो। पहला तैयार करके शेष रहेगा है, बाकी बाद जो शेष रहेगा है बाय आप दे देंगे, जो आपने देखा हुआ है बाकी बाद जो शेष आइटम होगा वही जानो क्या भाई, ठीक है। आप देख के मामले एस्टीमेट में तो शेष आइटम को भेज दूंगा 5 मिनट। रानी नमस्कार, आगे कर दूंगा, ठीक है। वो भेजने में क्या करता। सासनी तहसील के पंचायती राज कार्यालय में सहायक लेखाकार पद पर तैनात दिनेश बाबू का 9,000 की रिश्वत लेते हुए वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। अब देखना है कि ऐसे भ्रष्टाचार बाबू के खिलाफ प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। मैं शानू आलम, इंडिया रिपोर्ट, हाथरस। आज बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार और देखते रहिए इंडिया रिपोर्ट।